दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में एक बड़ी अपडेट आई है। बड़ी अपडेट ये है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने भी अपने गुनाह से जो है कि इनकार किया होगा और बहुत सारे माइंड में बातें चल भी रही होंगी। जब से आकाश और आनंद जो है कि अपने गुनाहों से मुकर गए, अपनी गवाही से मुकर गए, तब से जो है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या सोनम और राज भी अपने बयान से मुकरेंगे या कब जो है कि उनकी पेशी होगी मजिस्ट्रेट के सामने। तो दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हो चुकी है। हालांकि उनको लाया नहीं गया था वहाँ पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई और उनसे बहुत कुछ अहम चीज़ें पूछी गई, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई जिनका जवाब उन्होंने दिया। फिलहाल बहुत दिनों बाद जो है कि सोनम रघुवंशी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है या फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो भी जवाब दिया है वो काफ़ी दिनों बाद दिया है। और आपको बता दें दोस्तों, इसके पहले आकाश और आनंद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिससे कि वो जो गुनाह कबूल किए थे पुलिस के सामने जो किए थे उससे उन्होंने इनकार कर दिया। तभी से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हालांकि पुलिस जो है अपनी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रही है थ्योरी को लेके कि आखिर मोटिव ऑफ मर्डर क्या था। पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि हाँ, ये लव ट्रायंगल का केस है जिसकी वजह से राजा की हत्या की गई। लेकिन वहीं राजा की फैमिली वाले तमाम एलिगेशंस लगा रहे हैं, तमाम सवाल लगा रहे हैं कि आखिर मेरा ही बेटा क्यों, या फिर क्या ज़रूरी था, अगर शादी ही करनी थी दूसरे से तो उससे भी शादी बिना मारे भी की जा सकती थी। जो बेटा चला गया वो कभी वापस तो नहीं आएगा ना। तो कहीं न कहीं इसी के चलते जो है कि राजा रघुवंशी की फैमिली वाले जो है कि नार्को टेस्ट की भी मांग कर रहे हैं ताकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हो सके। उनका मानना है कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, चाहे राज कुशवाहा की बात हो या फिर सोनम की बात हो या फिर जो आरोपी और भी पकड़े गए हैं 5। तो कहीं न कहीं इन लोगों पे जो है कि भरोसा नहीं है। भरोसा ये है कि भरोसा ये उठ चुका है। तो सोनम रघुवंशी के परिवार वाले भी उससे मिलने की बात कर रहे हैं। गोविंद की अगर बात करें तो रक्षाबंधन से पहले उससे मिलना चाहता है, वो जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि उसकी बहन कितनी इन्वॉल्व है, कितनी नहीं इन्वॉल्व है, कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो गई जो है कि उनकी बहन। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं। फिलहाल जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इनको पूछा गया कि उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया, खान-पान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो है कि अपना जवाब दिया। लेकिन ये है कि सोनम और राज कुशवाहा का जो मामला है वो अभी तक किसी के गले से नहीं उतर रहा है और सारे लोग कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है तो उसमें क्या एंगल, लव ट्रायंगल का केस सामने आता है या फिर प्रॉपर्टी या बहुत सारी चीज़ों की बातें इन्वॉल्व होती हैं या नहीं होती हैं, तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं मोटिव ऑफ मर्डर जो है दोस्तों, वो सबके गले से नहीं उतर रहा है। सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतना जल्दी ये सब कैसे हुआ? इतना जल्दी प्लानिंग, शादी के तुरंत बाद से अपने पति को मारना सोनम के द्वारा या फिर राज कुशवाहा के द्वारा इतनी बड़ी प्लानिंग करना और 2-3 लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, 2-3 दोस्तों को इन्वॉल्व करना। कई अब तो ख़ैर 8 संख्या हो गई है टोटल गिरफ्तारियाँ जिनकी हुई हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, चाहे गोविंद रघुवंशी हों, चाहे राजा रघुवंशी की फैमिली वाले हैं। राजा रघुवंशी की फैमिली वालों की अलग अपनी मांग है। गोविंद रघुवंशी इस टाइम पे थोड़ा-सा अपने बयान बदलने को लेके काफ़ी चर्चा में है सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि वो अपनी बहन से पूछेंगे कि अगर वो दोषी है तो फिर सज़ा उसको छोड़ देंगे, सज़ा उसको कानून देगा ही देगा, अगर दोषी नहीं है तो उसके लिए लड़ेंगे भी। तो ये सब बातें निकल कर सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं और कहीं-कहीं इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि गोविंद रघुवंशी ने तमाम इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें इशारों-इशारों में बता भी दी थी। और भले ही पहले के माहौल में शुरुआती दिनों में उन्होंने जो है कि कुछ कहा हो सोनम के खिलाफ। तो निश्चित तौर पे बड़े अहम मोड़ पे ये केस है। पुलिस चार्जशीट का इंतज़ार हो रहा है, पुलिस चार्जशीट में क्या लिख के दायर करती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये लव ट्रायंगल है या फिर प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ का मामला। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।